नाटक चंद्रगुप्त, इसका तृतीय अंक का पहला सीन है। विपाशा तट का शिविर है। राक्षस टहलता हुआ आता है। राक्षस, एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बोधों का भेद न मानेंगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और शत्रुघ्न परास्त हो जाते तो यवन सेना शत्रुघ्न पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मगध नरेश ने संदेह किया है और बार बार मेरे लौट आने की आज्ञाएं आने लगी हैं, परंतु एक चर का प्रवेश होता है और प्रणाम करता है। राक्षस, क्या समाचार है? चर, बड़ा ही आतंकजनक है अमात्य। राक्षस, कुछ कहो भी। चर, सुहासिनी पर आपसे मिलकर कुचक्र रचने का अभियोग है। वह कारागार में है। राक्षस क्रोध से, और भी कुछ? चर, हाँ अमात्य, प्रांत दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बनाकर ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। राक्षस, यहाँ तक तुम सत्य कहते हो? चर, मैं तो यहाँ तक कहने के लिए प्रस्तुत हूँ कि अपने बचने का शीघ्र उपाय कीजिए। राक्षस, भूल थी मेरी भूल थी। मूर्ख राक्षस, मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध, कटती प्रजा, लुटते नगर। नंद, क्रूरता और मूर्खता की प्रतिमूर्ति नंद, एक पशु, उसके लिए क्या चिंता थी? सुहासिनी, मैं सुहासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल, विश्वासघातिनी राज सेवा, तुझे धिक्कार है। एक नायक का सैनिकों के साथ प्रवेश होता है। नायक, अमात्य राक्षस, मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग कीजिए, आप बंदी हैं। राक्षस खड़क खींचकर, कौन है तू मूर्ख, इतना साहस? नायक, यह तो बंदी गृह बताएगा। बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूँ। सैनिकों से, अच्छा बांध लो। दूसरी ओर से 8 सैनिक आकर उन पहले के सैनिकों को बंदी बनाते हैं। राक्षस आश्चर्यचकित होकर देखता है। नायक, तुम सब कौन हो? नवागत सैनिक, राक्षस के शरीर रक्षक। राक्षस, मेरे? नवागत मतलब जो नए सैनिक आए थे वो। हाँ अमात्य, आचार्य चाणक्य ने आज्ञा दी है कि जब तक यवनों का अपद्रव है तब तक सबकी रक्षा होनी चाहिए, भले ही वह राक्षस क्यों ना हो। राक्षस, इसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूँ। नवागत, परंतु अपने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। सैनिकों को संकेत करता है। बंदियों को लेकर चले जाते हैं। राक्षस, मुझे कहाँ चलना होगा? राजकुमारी से शिविर में भेंट कर लूं? नवागत, वहीं सबसे भेंट होगी, यह पत्र है। राक्षस पत्र लेकर पढ़ता है। राक्षस, अलका का सिंगरण से ब्याह होने वाला है, उसमें भी निमंत्रित किया गया हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है। उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। नवागत, हाँ, आपने और भी कुछ सुना है? राक्षस, क्या? नवागत, यवनों ने मालवों से संधि करने का संदेश भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसने दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया था। राक्षस आश्चर्य। चर, हाँ अमात्य, यह तो मैं कहने को ही नहीं पाया था। रावी तट पर एक विस्तृत शिविरों की रंग भूमि बनी है जिसमें अलका का ब्याह होगा। जब से सिकंदर को यह विदित हुआ है कि अलका तक्षशिला नरेश आम्बिक की बहन है, तब से उसे एक अच्छा अवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ अवसर पर मालवों और यवनों के एक सम्मिलित उत्सव करने की घोषणा कर दी है। आम्बिक के पक्ष से स्वयं निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने दल बल के साथ सिकंदर भी आएगा। राक्षस, चाणक्य, तू धन्य है, मुझे ईर्ष्या होती है। चलो सब जाते हैं। रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ। पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। पर्वतेश्वर, आह कैसा अपमान! जिस पर्वतेश्वर ने उत्तरापथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते भी विरोधों को कुचलकर गर्व से सिर ऊंचा कर रखा था, जिसने दुर्दांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए वक्ष ऊंचा करके भाग्य से हंसी ठट्टा किया था, उसी का यह तिरस्कार, सो भी एक स्त्री के द्वारा, और सिकंदर के संकेत से। प्रतिशोध, रक्त पिशाची प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही है। मरूं या मार डालूं? मरना तो असंभव है। सिंगरण और अलका वर वधु वेश में हैं। मालवों के चुने हुए वीरों से वे घिरे हैं। सिकंदर उनकी प्रशंसा और आदर में लगा है। इस समय सिंगरण पर हाथ उठाना असफलता के पैरों तले गिरना है, तो फिर जी कर क्या करूं? छुरा निकालकर आत्महत्या करना चाहता है। चाणक्य आकर हाथ पकड़ लेता है। पर्वतेश्वर, कौन? चाणक्य, ब्राह्मण चाणक्य। पर्वतेश्वर, इस मेरे अंतिम समय में भी कुछ दान चाहते हो? चाणक्य, हाँ। पर्वतेश्वर, मैं अपना राज्य दिया, अब हटो। चाणक्य, यह तो तुमने दे दिया, परंतु इसे मैंने तुमसे मांगा नहीं था पौरव। पर्वतेश्वर, फिर क्या चाहते हो? चाणक्य, एक प्रश्न का उत्तर। पर्वतेश्वर, तुम अपनी बात मुझे स्मरण दिलाने आए हो? ठीक है। ब्राह्मण, तुम्हारी बात सच हुई। यवनों ने आर्यवर्त को पद दलित कर लिया है। मैं गर्व में भूला था, तुम्हारी बात ना मानी, अब उसी का प्रायश्चित करने जाता हूँ, छोड़ दो। चाणक्य, पौरव शांत हो, मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ। वृषल चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथवा उसे मूर्धावृष्टि करने में ब्राह्मण से भूल हुई? पर्वतेश्वर, ब्राह्मण, व्यंग ना करो।
चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस काम को ना कर सका वह कार्य निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यवर्त से यवनों को निकल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का घोतक है। मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यवर्त का एक क्षत्र सम्राट होने के उपयुक्त है। अब मुझे छोड़ दो। चाणक्य, पौरव, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसीलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा, और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और तुम्हारे क्षत्रिय धर्म का पालन हो। पर्वतेश्वर छुरा फेंककर, वह क्या काम है? चाणक्य, जिन यवनों ने तुमको लांछित और अपमानित किया है उनसे प्रतिशोध। पर्वतेश्वर, असंभव है। चाणक्य हंसकर, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने के पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत पौरव। तुम क्या हो, विचार करके देखो। सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या है? अपनी लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते जी ये नहीं होने देगा। तुम राज्य करो। पर्वतेश्वर, परंतु आर्य, मैंने राज्य दान कर दिया है। चाणक्य, पौरव, तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान नहीं था, उसमें कोई सत्य नहीं, तुम उसे ग्रहण करो। पर्वतेश्वर, तो क्या आज्ञा है? चाणक्य, बाद में बताऊंगा, कुछ समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंगरण को अपना भाई समझो और अलका को बहन। वृद्ध गंधार राज का सहसा प्रवेश होता है। वृद्ध, अलका कहाँ है? अलका। पर्वतेश्वर, कौन हो तुम वृद्ध? चाणक्य, मैं इन्हें जानता हूँ। वृद्ध गांधार नरेश। पर्वतेश्वर, आर्य, मैं पर्वतेश्वर प्रणाम करता हूँ। वृद्ध, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पौरव, मेरी संतान ने देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आंबिक ने लज्जा की यवनिका में मुझे छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिए बचे हैं। उसी से कुछ आशा थी, जिसको मोल लेने में लोभ असमर्थ था। उसी अलका को देखना चाहता हूँ और प्राण दे देना चाहता हूँ, हाँफता है। चाणक्य, क्षत्रिय, तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित हैं। स्वशिष्टमती अलका आज सौभाग्यवती होने जा रही है। चलो कन्या संप्रदान करके प्रसन्न हो जाओ। चाणक्य वृद्ध गांधार नरेश को लिवा जाता है। पर्वतेश्वर, जाऊं? किधर जाऊं? चाणक्य के पीछे जाता है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त, कुमारी, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कार्नेलिया, किस बात की? चंद्रगुप्त, कि मैं विस्मृत नहीं हुआ। कार्नेलिया, स्मृति कोई अच्छी वस्तु है क्या? चंद्रगुप्त, स्मृति जीवन का पुरस्कार है और सुंदरी। कार्नेलिया, परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ। स्मृतियां ऐसे अवसर पर उद्दंड हो जाती हैं। अतीत के कारागृह में बंधनी स्मृतियां अपने करुण निश्वास की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूचीभेद अंधकार में सो जाती हैं। चंद्रगुप्त, ऐसा हो तो भूल जाओ शुभे। इस केंद्र चित चलते हुए उल्का पिंड की कोई कक्षा नहीं। निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंता क्या? कार्नेलिया, नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं, यह स्वप्नों का देश, वह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंग भूमि। भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कथा भी नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। चंद्रगुप्त, सुबह यह सुनकर चकित हो गया हूँ। कार्नेलिया, और मैं मर्माहत हो गई हूँ चंद्रगुप्त। मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ के क्षत्रप पिताजी नियुक्त होंगे और मैं अलेक्जेंड्रिया के समीप ही रहकर भारत को देख सकूंगी, परंतु वैसा नहीं हुआ। सम्राट ने फिलिप्स को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया है। अकस्मात फिलिप्स का प्रवेश हो जाता है। फिलिप्स, तो बुरा क्या है राजकुमारी? सिल्यूकस के क्षत्रप ना होने पर भी कार्नेलिया यहाँ की शासक हो सकती है। फिलिप्स अनुचर होगा देखकर, फिर वही भारतीय युवक। चंद्रगुप्त, सावधान यवन, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। फिलिप्स, तुमसे मेरा संबंध ही क्या है? परंतु कार्नेलिया, और मुझसे भी नहीं फिलिप्स, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ना बोलो। फिलिप्स, अच्छी बात है, किंतु मैं चंद्रगुप्त को भी तुमसे बातें करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे प्रेम का। कार्नेलिया, चुप रहो, मैं कहती हूँ चुप रहो। फिलिप्स, चंद्रगुप्त, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त, जब इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूँ, और संधि भंग करने के लिए तुम ही अग्रसर होगे, यह अच्छी बात होगी। फिलिप्स, संधि राष्ट्र की है, ये मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा, फिर कभी मैं तुम्हें आवाहन करूंगा। चंद्रगुप्त, आधी रात, पिछले पहर, जब तुम्हारी इच्छा हो। फिलिप्स चला जाता है। कार्नेलिया, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इनमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं।
यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। ये दो बुद्धिमान व्यक्ति, सिकंदर का गुरु था अरस्तु और चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु था। सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं। मतलब ये जो युद्ध हो रहा है ये दिमाग का खेल चल रहा है। उधर से अरस्तु लड़ रहा है और उधर से चाणक्य लड़ रहा है, और सिकंदर और चंद्रगुप्त तो केवल उनके अस्त्र हैं। चंद्रगुप्त, मैं क्या कहूँ, मैं एक निर्वासित कार्नेलिया, लोग चाहे जो कहे, मैं भली भांति जानती हूँ कि अभी तक चाणक्य की विजय है। पिताजी से और मुझे इस विषय पर अच्छा विवाद होता है, वे अरस्तु के शिष्यों में हैं। चंद्रगुप्त, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। कार्नेलिया, अच्छा तो मैं जाती हूँ, एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं पुनः लौट कर आऊंगी। चंद्रगुप्त, उस समय भी मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? कार्नेलिया, नहीं। चंद्रगुप्त, विदा यवन बेड़ा आज ही जाएगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखते जाते हैं। राक्षस और कल्याणी का प्रवेश होता है। कल्याणी, ऐसा विराट दृश्य तो मैंने नहीं देखा था अमात्य। मगध को किस बात का गर्व है? राक्षस, गर्व है राजकुमारी, और उसका गर्व सत्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की ही प्रजा हैं, जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया है। यहीं चाणक्य का प्रवेश होता है। चाणक्य, तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस? राक्षस, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें कोई संदेह नहीं। चाणक्य, अस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। राक्षस, राजकुमारी तो कल चली जाएगी, पर मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया है। चाणक्य, मेरा कार्य हो गया, राजकुमारी जा सकती है, परंतु एक बात कहूँ। राक्षस, क्या? चाणक्य, यहाँ की कोई बात नन से न कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी। कल्याणी, मैं प्रतिशुद्ध होती हूँ। चाणक्य, राक्षस, मैं सुवासिनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता, परंतु वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। राक्षस, क्या वह भी यही है? चाणक्य, कहीं होगी, तुम्हारा प्रत्यय देखकर वह आ सकती है। राक्षस, यह लो मेरी अंगुलीय मुद्रा। चाणक्य, सुहासिनी को कारागार से मुक्त कराकर मुझे भेंट करा दो। चाणक्य, मुद्रा लेकर मैं चेष्टा करूंगा। प्रस्थान। राक्षस, तो राजकुमारी प्रणाम। कल्याणी, तुम्हें अपना कर्तव्य भली भांति सोच लिया होगा। मैं जाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। और दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। अब ये तीसरा सीन है इसके अंदर। रावी का तट, सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य, पौरव देखो, यह निश्चिंतता की बाढ़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आ जाएगा। पर्वतेश्वर, मैं मानता हूँ यह आपका सतुत्य कार्य है, आपका ही कार्य है ये। चाणक्य, और चंद्रगुप्त के बाहुबल का पौरव, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने तुम्ही से पहले सहायता मांगी थी, अब तुम्ही से लेगा भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। पर्वतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य, मैं विश्वस्त हुआ। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है। एक ओर से सिकंदर, सिल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि, और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंगरण, अलका, मालविका और आम्भिक। यवन और भारतीय रणभागों के साथ प्रवेश होता है। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त, किस बात की राजन? सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित नहीं रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई। मुझे उस नग्न ब्राह्मण दांडियानन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया है। चंद्रगुप्त, आप वीर हैं। सिकंदर, आर्य वीर, मैंने भारत के हरक्यूलिस एचिलिस की आत्माओं को भी देखा, और देखा टिमोथीज को। संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सिल्यूकस, सम्राट, यही आर्य चाणक्य हैं। सिकंदर, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ। जिसने खड़क परीक्षा हुई, युद्ध में जिसने तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत है सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता है और नाव चली जाती है।